देखें वो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स और तरफ से हुई हुई हैं, जिसमें जो 4 फाजिल जज साहिबान हैं उनके जो अदालती फ़ैसले आए हैं, उन फ़ैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद मौजूद है जो अगली पेशरफ्त का पेश ख़ैमा जो है वो बन सकता है। और इस हवाले से आज भी अब ये देखें कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि चीफ़ जस्टिस का इख्तियार और चीफ़ जस्टिस बेंच तश्कील दे रहा है और ख़ुद उस बेंच के अंदर बैठा है। तो एक ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फिर जो अदालती ज़ाब्ता अखलाक है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात के ऊपर उठ चुके हुए हैं। और उनमें जो है जिसको हम आम फहम के अंदर जुडिशल मिसकॉन्डक्ट की बात करते हैं, तो अब उसमें अगर हम देखें तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो फ़ैसला आया था, उसमें एक नोट भी है जस्टिस इजाज़ अहमद का कि अगर जज के ख़िलाफ़ जो अगर वो चीफ़ जस्टिस हो किसी का भी, क्योंकि वो जज जो है उसने भी इस बात का चीफ़ जस्टिस ने भी हल्फ उठाया होता है कि वो अदालती ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद होगा, और अगर रेफरेंस आए तो फिर चीफ़ जस्टिस को नहीं बैठना पड़ेगा, वहाँ पर बैठना चाहिए। लेकिन जो बात है, मैं आपको बताऊं कि जो कोशिश जिसकी तरफ हसनात भी इशारा कर रहे थे कि कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई है, आज बहुत संजीदा कोशिश हुई है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश हुई है। और यहाँ तक हुआ कि समझाने वालों ने ये भी मिसाल दी हज़रत अली के दौर के एक वाक़े की कि एक माँ का केस आया कि बच्चे की कस्टडी का। तो जब दो माएँ जो हैं वो उसका क्लेम कर रही थी, तो काजी ने ये फ़ैसला किया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। और जो असल माँ थी उसने कहा मैं आप ये बच्चा दूसरे को दे दें। ये भी मिसाल जो है वो दी गई, लेकिन मामलात इससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं